किसने किया ये? मैंने पूछा किसने किया ये? मैं बताती हूँ मेम साहब। अरे हट ना मेम साहब, मैंने ना इस लाली को कितना समझा। अरे इतने महंगे बर्तन है, थोड़ा संभल के। बट देखो गिरा दिया ना। मैंने अच्छे से रखा था, पता नहीं कैसे गिर गया। पता नहीं कैसे गिर गया? अरे कैसे पता चलेगा तुझे? जब इतनी महंगी प्लेटें खरीदनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा तुझे। देखी भी है तूने अपने पूरे जिंदगी में इतनी महंगी प्लेटें? माफ कर दीजिए मैम साहब, आगे से ये गलती कभी नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दे? ये जो प्लेटें हैं ना, पता है कितनी महंगी थी? चल साफ कर इसे, अच्छे से साफ करना। इस घर में रहूंगी तो सिर्फ मैं ही। तेरा पत्ता बहुत जल्द कटने वाला है लाली। रजनी, रजनी। जी मैम साहब। रजनी कहाँ है? रजनी दीदी ऊपर वाले कमरे में सफाई कर रही हैं। किचन में लिस्ट और कुछ पैसे रखे, जाओ जाकर सामान लेकर आओ। जी मैम साहब। हाँ माँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं कुछ दिनों में दवाई के लिए पैसे भिजवा दूंगी। जी माँ। मैम साहब 650 का सामान है। मैम साहब एक बात करनी थी। हाँ बोलो। 3 महीने से पगार नहीं मिला, घर भिजवाना था। माँ बीमार है। इसमें तो 50 रुपए कम है।
वो मैम साहब, सामान बहुत सारा था तो मैंने रिक्शा कर लिया। क्या तुमने रिक्शा कर लिया? किसने बोला था तुझे रिक्शा करने के लिए? रिक्शा का पैसा तेरा बाप देगा क्या? माफ कर दीजिए मैम साहब। माफ कर दूं? सुन, तू जब से इस घर में आई है ना, सिर्फ नुकसान पे नुकसान कर रही है। और तेवर तो देखो जरा महारानी के, पगार दे दो, जाओ और अपना काम कर। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों बना हुआ है आज? तुम अच्छे से जानते हो। अच्छा, तो कल मैं तेरे पास नहीं आया इसीलिए तेरा मुंह बनाना। और नहीं तो क्या, कल कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा। तो कोई बात नहीं, कल की कसर आज पूरी कर देता हूँ। वैसे भी आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या बात है, आज सिर्फ बालों से खेलते रहोगे या पैसे भी दोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुफ्त में ना रजनी किसी के हाथ नहीं आती। इसीलिए तो जितनी बार तुझे प्यार करता हूँ तेरी कीमत चुकाता हूँ। ये ले। ये क्या, आज बस इतनी? हाँ, आज इतने ही है। देख रही हूँ मैं, आजकल ध्यान ना ज्यादा तुम्हारा लाली पर है। मुझसे मन भर गया क्या? मतलब कहना क्या चाहती है तू? मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैंने देखा है तुमको छुप छुप के लाली को देखते हुए। उस पर दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही है तू? और देख, तू इस घर की नौकरानी है, मालकिन बनने की कोशिश मत कर, समझी? जी वो एक्चुअली मेरी बेल्ट नहीं मिल रही, ढूंढोगी क्या? हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। ये आपकी बेल्ट। ओह, थैंक यू। बहुत इंतजार किया लाली इस दिन का। ये आप क्या कर रहे हो? वही जो कल रात को किया था। क्या किया था? अच्छा,
तुम्हें नहीं पता? ये नहीं हो सकता है। डिलीट करो, डिलीट करो। कल रात मैंने तुम्हारे पीने वाले पानी में बेहोशी की दवाई मिला दी थी और फिर ये सब हुआ। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। डिलीट करो। कोई फायदा नहीं लाली, कोई तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तुम्हारी माँ की दवाइयों का क्या होगा? और सोचो, जब मैंने ये वीडियो वायरल कर दी, तुम्हारा क्या होगा? इसीलिए जैसा जैसा मैं कहता हूं ना, वैसा वैसा करती जाओ, और इसमें तुम्हारी भलाई है। ये क्या हो रहा है? मॉम, वो मैं पानी लेने आया था। मीम साहब, मुझे पता है आप किस सोच में डूबी हुई है। क्या मतलब है तेरा? मीम साहब, आप इतनी भोली हो ना कि आप जैसे लोगों का ना कोई भी फायदा उठा लेता है। फायदा? ये क्या कह रही है तू? कौन उठा रहा है मेरा फायदा? आपका नहीं, आपके बेटे रोहन साहब का। वो लाली है ना, वो फायदा उठाना चाहती है। तू ये कैसे कह सकती है? मीम साहब, मैंने देखा अपनी आंखों से। वो जिस तरीके से रोहन साहब को देखती है ना, रोहन साहब जहाँ जहाँ जाते वो वहाँ चली जाती है उनके पीछे पीछे। उसकी नीयत में एक खोट है मीम साहब, सच कह रही हूँ मैं। अभी भी वक्त है मीम साहब, मैं कह रही हूँ बचा लो रोहन साहब को, वरना वो लाली ना फंसा लेगी। सच कह रही हूँ। मीम साहब, मैं वो किचन में जाके आती हूँ, दूध चढ़ाया हुआ है। कैसा रहा आपका यूएस का ट्रिप? बस ज्यादातर तो बिजी रहा, बिजनेस डील, मीटिंग, बहुत काम था यार। मैं समझ सकती हूँ। और वैसे भी हमारे घर के खर्चे भी तो इतने बढ़ गए हैं ना, इसलिए आप हमारे लिए दिन रात मेहनत करते है ना? बोल तो तुम सही रही। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। देखिए, हमारे घर में 2-2 काम वाली है, क्यों ना हम एक काम वाली को हटा दे। और इससे कुछ पैसे की भी बचत हो जाएगी, है ना? आपको क्या लगता है? सोचते हैं। सोचते हैं? इसमें सोचना क्या है? मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया है। मैं कल ही लाली को नौकरी से हटा रही हूँ। मुझे लगता है तुम ऐसे काम से नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए? लेकिन क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? उस छोटी बच्ची बेचारी को ऑलरेडी पैसों की जरूरत है। और उस बेचारी बच्ची पे आपको बड़ा प्यार आ रहा है।
रश्मि, तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैं सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ। और वैसे भी दिन ब दिन आपका बढ़ता हुआ लगाव लाली के प्रति मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। जी, कितनी गंदी सोच है रश्मि तुम्हारी। अच्छा, तुम्हें गंदा करते वक्त गंदा नहीं लगता? और मैं सोच भी नहीं सकती? अगर इसके बाद तुमने एक भी शब्द बोला ना तो देख लेना। क्या कर लोगे आप? नहीं बताओ ना। मैंने फैसला कर लिया है, कल से इस घर में लाली नहीं रहेगी। मैं उसे नौकरी से हटा रही हूँ, बस। ठीक है, तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। इस घर से अगर कोई बाहर जाएगा तो एक कामचोर रंधी जाएगी। लाली इसी घर में रहेगी, मतलब यहीं रहेगी। इस लाली को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, खुद ब खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। लाली, लाली मेरी चाय लेकर आओ। साहब, आप हमेशा लाली को ही क्यों बुलाते रहते हैं? कभी मुझे बुला कर देखिए। जितना अपने काम से काम रखोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ लाली बोलो। भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से कैसे भी जाना है। क्यों, क्या हुआ? मुझे माँ के पास जाना है, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। लाली 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 शांत हो जाओ, हम कोई रास्ता निकालते हैं। नहीं, 3 महीने से पगार नहीं मिला मुझे, अब बहुत हो गया। मुझे कोई रास्ता नहीं निकालना, मुझे बस यहाँ से जाना है। लाली लाली तुम ऐसे वहां से नहीं निकल सकती, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा वो तुम्हें वहां से नहीं निकलने देंगे। अगर ऐसा है तो मैं आज रात को ही भाग जाऊंगी। आप बस टिकट निकाल के रखिए, मैं आज रात को ही भाग जाऊंगी। प्लीज मुझे पर यहाँ नहीं रहना। ठीक है। लाली, लाली, जी जी मैम साहब। कहाँ मर गई थी तू? तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी है क्या? कितना चिल्लाना पड़ता है मुझे? कपड़े सुखा रही थी। किचन का हालत देखा है तूने? ये सारा अलमारी भी का भी मुझे साफ चाहिए, समझी? एक एक प्लेट है तुझे धोनी है। चल चल जल्दी साफ कर। सब मैंने कल ही साफ किया था। कुछ भी साफ नहीं, सब गंदा है, पूरा किचन गंदा है। कामचोर कहीं की। जब से आई है नुकसान पे नुकसान की जा रही, कुछ नहीं आता है इसको। अरे कुछ काम भी कर लिया कर। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि बस दूसरों के घर जाके बैठ के खाना? जल्दी कर, सब साफ चाहिए मुझे पूरा किचन। मेरा फिर तूने प्लेट तोड़ दिया। मेरा फिर तूने प्लेट तोड़ दिया। हाँ बोल, क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गई है यार। क्यों, क्या हो गया? लाली का फोन आया था। लाली का कॉल तुझे? क्यों? अरे बहुत घबराई हुई थी, बोल रही थी आज रात वो तुम्हारे घर से भाग जाएगी। भाई उसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे आ जा नहीं सकती। और ये क्या कोई धर्मशाला है क्या कि जब मन करे आओ और जब मन करे जाओ? अरे इसलिए तो भागने की बात कर रही है वो। अगर वो भाग गई ना तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, याद रखना। तू टेंशन मत ले भाई, 3 साल से तेरी लाइव लड़कियों के मजे ले रहा हूँ। आज तक तेरा नुकसान होने दिया क्या? जॉब होने दूंगा। अगर मेरा नुकसान हुआ ना रोहन, तो याद रखना तेरी माँ का नंबर है मेरे पास, सब कुछ बता दूंगा उसे। चिल कर भाई, चिल कर, तू टेंशन मत ले।
लाली आज रात को भागे उससे पहले ही मैं उसका काम तमाम कर दूंगा, समझा? क्यों? आज रात क्या करने वाले थे उसके साथ? मैं कुछ मदद करूं? अरे बैठे रहो, बैठे। आई एम सॉरी लाली। साहब आप क्यों सॉरी कह रहे हो? लाली तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं जानता हूँ रश्मि तुम्हें बहुत परेशान करती है। नहीं, मेम साहब बहुत अच्छी है। वो मेरी गलती की वजह से दूध गिर गया। देखो मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर इस घर में कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझसे बोल सकते। नहीं, सब अच्छे हैं। खाना खाया तुमने? नहीं, अभी बस खा लूंगी। चलो जल्दी से खाना खा लो। जी ठीक है। ठीक है। तुम सब जहाँ जहाँ जाती वो वहाँ चली जाती उनके पीछे पीछे। उसकी नीयत में एक खोट है साहब, सच कह रही हूँ मैं। पापा? माई पापा को क्या हो गया? क्या हुआ पापा? क्या हुआ आपको? पापा, पापा! रोहन बेटे जा जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर। जा, क्या हुआ आपको? रजनी जल्दी से पानी लेके ग्लास में। हाँ, बेटा जल्दी आ। आपको क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। क्या हो गया आपको? माँ, पापा! क्या हुआ? उठिए, बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया? रजनी देखना। माँ, पापा नहीं रहे। देखिए, राजीव जी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, लेकिन हमें कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी के साथ कोई खास लगाव? क्योंकि कभी कोई खास लगाव की वजह से भी मौत होती है। नहीं, उनका किसी से कोई भी खास लगाव नहीं था। कोई बर्डन, कोई टेंशन? नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं था। देखिए, राजीव जी के शरीर पर किसी धारदार चीज से वार किया गया है। मर्डर वेपन अब तक मिला नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि घर में कोई भी फोर्स एंट्री अब तक नहीं हुई है। आप कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? हमें शक है कि खूनी कोई घर का ही व्यक्ति है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ।
जी दीदी। क्या छुपा रही है तू? कुछ भी नहीं। तो कुछ तो छुपा रही है। नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या है तेरे पीछे? कुछ भी नहीं है दीदी। कुछ भी दिखा। छोड़ लाली, मैंने कहा छोड़। मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं है। पकड़। जल्दी चलिए, मैं बताती हूँ बड़े साहब के कातिल का पता चल गया है। बड़े साहब का कातिल? आइए मैम साहब, ये देखिए। लाली, लाली कहाँ गई? रोहन, रोहन देख बेटा, विंडो खुला हुआ है। मुझे लगता है लाली ये विंडो से भाग गई है। इतनी आसानी से मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अच्छा वो इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। मुझे पता चल गया मेरे पति को किसने मारा है। मेरे पति को मेरी नौकरानी लाली ने मारा है। ये रहा सबूत। उठाओ इसे। कल हम उसे पकड़ने गए थे तब वो भाग गई और ये हमारे हाथ लग गया। देखिए वो भागे नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी हाँ, आज ही सुबह हमें उसकी डेड बॉडी नदी के किनारे मिली है। क्या लाली का मर्डर हो गया? कैसे? पता नहीं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। क्या हुआ यादव, कुछ पता चला? सर आसपास पूछताछ की है तो बस इतना ही पता लगा है कि रजनी लाली से बहुत झगड़ती थी। ठीक है, एक काम करो, रजनी को इंट्रोगेशन के लिए ले चलो और मुझे इस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चाहिए आज ही। ठीक है? ठीक है।
आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ रजनी, सच सच बताओ तुमने क्यों मारा लाली को? मैंने नहीं मारा लाली को इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। झूठ मत बोलो रजनी, मुझे काफी सारे तरीके आते हैं सच बुलवाने के। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने लाली को नहीं मारा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? तो तुम ऐसे नहीं बताओगी? हाँ सर, बोल दो रजनी, क्या सच है बोल दो। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा लाली को, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने नहीं मारा। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास रजनी, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा मैं। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं मारा लाली को, मैंने तो सिर्फ राजीव को। क्या? हाँ मैंने मारा है राजीव को। और मैं क्या करती, वो मुझे नौकरी से निकालना चाहता था। इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, उनसे मुझे पैसे मिलते थे, इतना फायदा होता था मेरा, और वो लाली को रखकर मुझे नौकरी से निकालना चाहता था। बस उस रात मैंने मौके का फायदा उठाया और तो राजीव तुम्हें नौकरी से ना निकाल दे इसलिए तुमने राजीव को मार दिया? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने लाली को नहीं मारा है सर। सर ये देखिए, एक काम करो, दोनों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाओ, फिर उनसे ही पूछेंगे कि लाली को किसने मारा। सर राजीव का इस कदर मर्डर करके लाली इस कदर तो नहीं भाग सकती थी ना, बस इसलिए मैंने रोहन को उसको पकड़ने के लिए बोला था। तो क्या तुम लाली को पकड़ पाए रोहन? हाँ सर, कोशिश करी थी लेकिन वो भाग गई थी। क्या वो सच में भागी थी रोहन? हाँ सर। सच सच बताना रोहन, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा ना, कभी भूल नहीं पाएगा तू। सर बताता हूँ, सर बताता हूँ। सर उस दिन जब मैं लाली के पीछे भागा, आकाश भैया, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो मुझे मार रहा है। कौन मारेगा लाली? शांत हो जा, कौन मारेगा? रोहन क्या कर रहा है? रोहन पागल हो गया? इसने मेरे पापा को मारा है। क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? रोहन सजा तो आपको भी मिलेगी रश्मि जी। एक मासूम के मासूमियत का फायदा उठाया है आपने, और तुम्हारा वो दोस्त, हम ढूंढ रहे हैं उसे। सख्त से सख्त सजा मिलेगी तुम्हें रोहन, क्योंकि तुम जैसे लोग ही मासूम लोगों का फायदा उठाते हो, उन्हें परेशान करते हो, उनसे काम करवाते हो, उन्हें दर्द देते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इंसाफ मिलेगा लाली को भी और लाली जैसे लड़कियों को भी।